नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। विशेष में आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी है। प्रकृति के साथ इंसानों के खिलवाड़ की तस्वीरें अब खौफ पैदा करने वाली हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है और इसका एक ट्रेलर स्विट्जरलैंड में देखने को मिला, जहां एक ग्लेशियर के गिरने से पूरा गांव तबाह हो गया। तबाही की ऐसी तस्वीर कि आपकी रूह कांप जाएगी। तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रलय को देखिए। खूबसूरत वादियां कैसे पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो जाती है। गांव गायब हो जाते हैं, सख्त पहाड़ खाक हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इन तस्वीरों में एक और खौफ है तो दूसरी ओर चेतावनी। यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। यह ग्लोबल वार्मिंग का ट्रेलर है। स्विट्जरलैंड के वालिस इलाके में एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने प्लेटन गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। बर्च ग्लेशियर के अचानक टूटने से चट्टानें, बर्फ और मलबा गांव पर गिर पड़ा, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में गांव के 300 लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। वैज्ञानिकों ने पहले ही आपदा की आशंका जता दी थी, जिसके बाद से यहां से लोगों को हटाकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था। लेकिन तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। देखिए किस तरह से विशाल पहाड़ दरकना शुरू करता है। मलबा धीरे धीरे नीचे खिसकता है और फिर इतना बढ़ जाता है कि गांव का गांव तबाह हो जाता है। अब देखिए गांव के पहले और बाद की तस्वीर। एक खूबसूरत गांव कैसे मलबे में तब्दील हो गया। जिस गांव को देखने पूरी दुनिया से सैलानी आते थे, उसका नामो निशान मिट गया। ना घर नजर आ रहे हैं और ना ही खूबसूरती, बस चारों ओर मलबा दिख रहा है। देखिए कैसे जानवरों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। अब सैटेलाइट तस्वीरों से भी तबाही का मंजर देखिए। कैसे पूरा इलाका तबाह हो गया है। हरी हरी वादियों के बीच मलबा आसानी से देखा जा सकता है। बर्च ग्लेशियर लगभग पूरी तरह ढह गया है। करीब 1 मील लंबा और दर्जनों गज मोटा मलबा अब घाटी में फैला है। इस मलबे ने स्थानीय लोंजा नदी को रोक दिया है, जिससे एक झील बन रही है। अगर ये झील उफन गई तो मलबे के साथ मिलकर ये तेज लावा प्रवाह का रूप ले सकती है, जो और नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल ये कि आखिर ये तबाही आई कैसे। इसका अंदेशा पहले से ही था। बर्च ग्लेशियर पिछले 1 दशक से बढ़ रहा था, जबकि बाकी ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं। इसका कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसने परमाफ्रॉस्ट यानी जमी हुई मिट्टी को गर्म कर दिया। इससे चट्टानों की अस्थिरता बढ़ी और ग्लेशियर पर भारी मलबा जमा हुआ, जिसका वजन करीब 30 लाख टन घन मीटर था, जो तबाही में तब्दील हो गया। ये प्रकृति की चेतावनी है, जिससे खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ सकता है। ये तस्वीरें महज एक ट्रेलर हैं। आज तक ब्यूरो।
आइए अब स्विट्जरलैंड में आई तबाही को सैटेलाइट तस्वीरों से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए विदिशा साहा की ये खास रिपोर्ट। आज तक को प्लैनेट लैब्स पीबीसी एक यूएस बेस्ड कंपनी से मिला है सैटेलाइट इमेजरी। ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी हमें दिखाता है ब्लेटन विलेज स्विट्जरलैंड में हुई स्लाइड की पिक्चर्स। जो पहला इमेज है उसमें हम देख पा रहे हैं ये ग्लेशियर लाइन है माउंटेन। ये माउंटेन 7000 फीट अबव द सी लेवल राइज करता है और यहाँ से हम देख पा रहे हैं एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर का क्रैश हुआ है इस विलेज में और इस पूरे विलेज को पानी में डुबा दिया है। जो सेकंड सैटेलाइट इमेजरी है वो जूम्ड इन है। ये हमारे पास दूसरा इमेज है हाई रेजोल्यूशन जूम्ड इन व्यू। इसमें आपको दिख रहा है ब्लेटन विलेज स्विट्जरलैंड में जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। जो ऊपर से ग्लेशियर का टुकड़ा आया है ये नीचे इस वैली के तरफ आया है और अब ये देख पा रहे हो आप वैली में मड और वाटर से पूरा भर चुका है। ये हाउसेस हैं यहाँ पर जो बिल्कुल आप देख सकते हो पूरा पानी के अंदर डूब चुका है। इस विलेज में रहने वाले 300 लोगों को लैंडस्लाइड से पहले ही खाली करवा दिया गया था। 28 मई को यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और अब आप देख सक रहे हो इस विलेज में कि 80 to 90% हाउसेस बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुका है। ये तबाही सिर्फ एक क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। हिंदू कुश में भी हालात टेंशन बढ़ाने वाले हैं जहां 8 देश और करीब 2 अरब की आबादी के सामने बड़ी मुसीबत आती नजर आ रही है जिसमें भारत भी शामिल है। उत्तराखंड त्रासदी की तस्वीरें आज भी रूह कपा देती हैं, जिसने करीब 6000 लोगों की जान ले ली। 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर की बाढ़ आई जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई। अब वक्त के साथ ऐसी तस्वीरें आम होती जा रही हैं। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर लगातार एवलांच क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं क्यों तेज हो रही हैं? आखिर क्यों ग्लेशियर गिर रहे हैं? इसका हिमालय के आसपास कितना प्रभाव पड़ने वाला है? ये सिर्फ एक चेतावनी है जो कि प्रकृति इंसानों को दे रही है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय भी इसकी चपेट में है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि यदि देश के तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखते हैं तो वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान का 2 गुना से अधिक हिस्सा बच जाएगा, यानी करीब 54% हिस्सा बचाया जा सकता है। जबकि वर्तमान स्थिति में 2.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ रहा है, यानी सिर्फ 24% हिस्सा ही बचेगा। यानी हिमालय तेजी से ग्लेशियर खो देगा और ग्लेशियर झीलों के फटने की घटनाएं और भी घातक होंगी। इसको ग्लोबल वार्मिंग ही आप क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से जो है एक तो आइस मेल्टिंग फास्ट हो रही है। आइस मेल्टिंग फास्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि जहां जहां पे आइस मेल्टिंग फास्ट हो रही है, जैसे ग्लेशियर लेक बन रही है हिमालयन रीजन में, जो है ग्लेशियर लेक बन रही है और ग्लेशियर रिट्रीट होकर के पीछे जा रहा है। पीछे जाने से जो है आगे फ्रंट में जो है मोरेन डैम्ड और डिफरेंट टाइप की लेक बन रही है। तो ये जो ग्लेशियर्स फटना, बेसिकली इसको ग्लेशियर फटना नहीं होता, ये एक टाइप का स्लाइडिंग हुआ है, टूट करके एक नीचे ग्लेशियर टूट करके नीचे आया है। तो ये एक एवलांचिंग घटना टाइप की हुई जिसमें आइस मास टूट करके आपका नीचे आया। हिंदू कुश हिमालय जहां ग्लेशियर से भारत और नेपाल सहित 8 देशों में 2 अरब लोगों तक नदियों का पानी पहुंचता है, जिस पर संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। आमतौर पे हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उससे ग्लेशियर्स और स्नो कवर्स पिघल रहे हैं। एक तीसरा कंपोनेंट भी है यहाँ पर जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो परमाफ्रॉस्ट है जो कि फ्रोजन ग्राउंड है। और कई बार ऐसा होता है कि ग्लेशियर्स के नीचे जो ग्राउंड है एक्चुअली वो फ्रोजन कंडीशन में रहता है। और लॉन्ग टर्म जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है पिछले कुछ दशकों में, उस वजह से वो जो ग्लेशियर के नीचे जो स्लोप है एक्चुअली जो फ्रोजन परमाफ्रॉस्ट हो सकता है वो भी अफेक्टेड हो रहा है और उस वजह से कई डिजास्टर्स हो रहे हैं। ग्लेशियर बहुत ही संवेदनशील होते हैं,
जो कि नदियों का स्रोत होते हैं। हिंदू कुश में सर्दियों में जमीन पर पड़ी रहने वाली बर्फ या तो तेजी से पिघल रही है या अपेक्षित मात्रा में नहीं गिर रही है। बर्फ पिघलने से बनने वाला पानी ही नदियों का रूप लेता है, लेकिन अब पूरा सिस्टम बिगड़ता नजर आ रहा है। अब ग्लेशियर्स पिघलने से क्या होता है? ग्लेशियर्स जो 10 महत्वपूर्ण नदियां हैं हिमालय से जो निकलती हैं, उसमें गंगा है, यमुना है, सिंधु नदी है, ये सब जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इस सब का बेस फ्लो जो है वो ग्लेशियर्स से आता है। तो समझिए अगर ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे तो ये पानी जो नदी है और नदी में जो पानी है वो कम और कमतर होते जाएगा, और उसका बहुत बड़ा असर जो है वो 1.3 बिलियन पीपल जो है, लोग डाउनस्ट्रीम में रहते हैं, उस पर पड़ने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार बर्फ पिघलने से प्रमुख नदी घाटियों में सालाना पानी प्रवाह में औसतन करीब 23% का योगदान होता है। हालांकि इस साल बर्फ की चादर सामान्य स्तर से 23.6% कम थी, जो पिछले 23 सालों में सबसे कम दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार पिछले करीब 2 दशक में गंगा घाटी में बिछी बर्फ की चादर सामान्य से 24.1% कम हो गई। ब्रह्मपुत्र घाटी में ये 27.9% कम हो गई। मेकोंग और साल्वीन नदी घाटियों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां बर्फ की चादर 51.9% और 48.3% कम हो गई है। काठमांडू के अंतर सरकारी संगठन ICIMOD ने हाल ही में चेतावनी दी है कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ की टिकाऊता में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से न केवल जल आपूर्ति खतरे में पड़ रही है, बल्कि भविष्य में बाढ़, भूस्खलन और अस्थिरता का भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो आने वाले दशकों में ग्लेशियर्स का नाटकीय रूप से कम होना तय है, जिससे एशिया की 2 अरब से ज्यादा आबादी की जल और खाद्य सुरक्षा पर गहरा असर पड़ेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ है कि 2 चीजें बहुत अहम हुई हैं। एक तो कि वो हम जो कहते हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब है कि जब आप पानी, अगर आप नहीं चाहेंगे उसमें पानी बहुत जो पुरजोर तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्लाइमेट सिस्टम है उसको हम असर करता है और हमारा जो क्लाइमेट अनसर्टेनिटी है उसको बढ़ाता है। तो दोनों सुखाड़ की स्थिति और बाढ़ की स्थिति, ये दोनों होने वाली है और हो रही है। बहरहाल हालात ठीक नहीं है और वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।